Hello guys, this is Akram Kalandri. You are watching YouTube channel Edutainment Akram Kalandri. आज बहुत एनर्जेटिक हूँ, उसकी एक वजह है। एनर्जेटिक इसलिए हूँ कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर के कमेंट्स जो थे मेरे चैनल के बारे में, मेरी वीडियोस के बारे में, वो उसने मेरी मोटिवेशन बढ़ा दी। तो बड़ा आज दिल कर रहा था कि आज जो है मैं वीडियो लाजमी करूँगा और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। आप देखेंगे आपको पिछली वीडियो से कहीं ज़्यादा इसके अंदर आपको एनर्जी नज़र आएगी और आपको इसमें इंटरेस्ट भी नज़र आएगा। बहुत डिफरेंट होने के लिए जा रही है जी। हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन कर लिया था और अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू के बाद हम साइकोमोटर डोमेन पे जाएंगे। कॉग्निटिव डोमेन वो बेंजामिन ब्लूम ने इसको पेश किया 1956 में। फिर 8 साल का गैप आप लगाएंगे। 1964 के अंदर अफेक्टिव डोमेन आई और 1972 फिर 8 साल का गैप। याद करने के लिए बड़ा आसान मैंने आपको बताया। 1972 में एक और एजुकेशनिस्ट है जिसने साइकोमोटर डोमेन दी। उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करने जा रहा क्योंकि आगे जाके मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनानी है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे सब कवर होंगी। आपने इस मुश्किल टॉपिक को अभी सिर्फ आपने इसके लेवल्स देखने, ये सातों के सातों लेवल आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपने सिर्फ इन लेवल्स को जो है ना वो जहन में रखना है। तो साइकोमोटर डोमेन है क्या? साइकोमोटर डोमेन है उसमें हम प्रैक्टिकल, उसमें हम जो मोटर स्किल्स हैं, उसमें हम स्किल्स के बारे में बात करते हैं। साइकोमोटर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसकी दो किस्म की जो है ना वो हैं स्किल्स हैं। एक जो है वो ग्रॉस स्किल्स हैं, आपका चलना फिरना, आपकी जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं उसको ग्रॉस स्किल्स कहते हैं। दूसरी है फाइन स्किल्स, बोलने का अंदाज़, आपका काम करने का, उसके अंदर कितना आप फाइन हैं, कितना अच्छे तरीके से कोई काम करते हैं। अभी सिर्फ आपने 7 लेवल्स को जो है ना वो यहाँ पर देखते रहना है। सबसे पहला लेवल है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन का मतलब है कि जी आप के हवासे खमसा जो है ना वो काम कर रहे हैं, आपके 5 सेंसेस काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो लेवल है इसका वो है सेट। सेट का मतलब है तैयारी, तैयार हैं मेंटली, आपकी नीयत है, आप काम को जो है ना वो करना चाह रहे हैं और आप जो है उसके लिए विलिंगनेस शो कर रहे हैं। तो ये उसका लेवल है सेट। इसके बाद जो अगला लेवल है कोई भी स्किल सीखने का वो है गाइडेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, आदमी सीख रहा होता है, उसका जो उस्ताद है उसको सिखा रहा होता है और ट्रायल एंड एरर इसमें होती है, इमिटेशन होती है और आदमी नकल करता है और देख के सीखता है। ट्रायल एंड एरर इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इससे अगला जो लेवल है वो है मैकेनिज़्म। अब आपको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, अब आपको आपके अंदर स्किल आ गई, आप जो सीधे सीधे जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। आपके अंदर जो है ना स्किल आना शुरू हो गई, बल्कि स्किल आपको आ गई। इससे जो ऊपर का लेवल है वो है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स के अंदर क्या है जी, इसके अंदर आदमी जो कम्प्लेक्स स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको स्किलफुली कर सकता है। उससे अगला लेवल है वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अब अडेप्टेशन क्या है? उसमें जो सीखी हुई चीज़ है वो कम्प्लेक्स से भी अगला दर्जा है और उसमें छोटी मोटी तब्दीलियां आदमी खुद से करना शुरू कर देता है। जो सीखा हुआ प्रैक्टिकल है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां जो है ना वो अपने अंदाज से करना शुरू कर देता है। और इससे जो हाईएस्ट लेवल है और जो इसका 7वां दर्जा है वो है ओरिजिनेशन। नाम से ही ज़ाहिर है, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल, नई चीज़, जो कुछ सीखा था वो तो अब सीखा, अब इतना स्किलफुल बंदा हो गया, इनोवेटिव हो गया है और इनोवेशन की तरफ जाता है। इसके बाद हमने इंटरटेनमेंट की तरफ जाना है। इंटरटेनमेंट क्या है? इसमें एक स्टोरी है। मैंने इसको तकरीबन 10 साल पहले इसको मैंने पढ़ा था और फिर इसके लिए मैंने एक हकीकी स्टोरी बनाई। हकीकी स्टोरी मतलब उसमें किरदार जो है ना वो हकीकी था। अभी मैं एक फ़र्ज़ी किरदार डाल के आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। इसके बाद आपको जिस तरह से मुझे याद है इसी तरह से आपको एक अरसे तक इसको वो आप इसको भूलेंगे नहीं, आप इसको याद रखेंगे। तो स्टोरी है ज़रा कुछ इस तरह से। एक लड़का है 16 साल का, सिम्पसन। वो दर्जी का काम, स्टिचिंग का काम, टेलर का काम सीखने के लिए जो है वो एक उस्ताद के पास जाता है और उसे कहता है कि
मुझे ये काम सिखा दें। ठीक है जी। टेलर उसको देखता है, उसके तमाम सेंसेस ठीक हैं और वो उसको जो है वो समझता है। टेलर कहता है कि इसकी जो परसेप्शन की जो रिक्वायरमेंट हैं या जो प्री रिक्विजिट हैं वो ठीक है, मतलब परसेप्शन उसके अंदर ठीक है। उसके बाद आगे वो जाता है और उसको वो पूछता है कि जी तुम जहनी तौर पर तैयार हो, तुम काम करने की नीयत से आओगे, भाग तो नहीं जाओगे। उसने कहा नहीं मैं नहीं भागूंगा। तो इसका मतलब है कि जो लड़का है वो सेट है। ठीक है जी। वो अगले लेवल तक भी ठीक है। उससे जो अगला लेवल है वो है, अब उस्ताद उसको सिखाना शुरू कर देता है 1-2 दिनों के बाद, और वो उस्ताद को देखता है, उसकी नकल करता है, इमिटेशन करता है, ट्रायल एंड एरर करता है, गलतियां करता है और सीखता जाता है। तो ये है गाइडेड रिस्पॉन्स, तीसरा लेवल। 2-4 महीने वो काम करता है। नाम उसका सिम्पसन, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। सिम्पसन 2-4 महीने जो काम करने के बाद उसको अब स्किल आना शुरू हो जाती है। वो शर्ट उसको उस्ताद ने बनाना सिखाई थी, अब वो शर्ट बना लेता है और सीधी सीधी जो है ना वो शर्ट आसानी से बना सकता है। वो पहुंच गया लेवल मैकेनिज़्म तक। अब उससे अगले लेवल में वो जाता है। अब वो बातें भी कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है और साथ साथ शर्ट भी बनाए जा रहा है। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये उसको आ गया। अच्छा, अब काफ़ी अर्सा हो जाता है, उसको 3-4 साल हो जाते हैं। अब जैसे उस्ताद ने उसको शर्ट बनाना सिखाई थी, अब वो उससे आगे निकल रहा है। उसने शर्ट में एक नया एडिशन कर, उसकी जो पॉकेट्स हैं वो उसके अंदर उसमें तब्दीलियां कर दी। स्टिचिंग ज़रा नए तरीके से उसने करना जब शुरू कर दी तो ये पहुंच गया अडेप्टेशन, यानी छोटी मोटी तब्दीलियां। अब जो सीखा हुआ काम था अब उसमें वो तब्दीलियां कर सकता है छोटे लेवल तक। इसके बाद वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है 8-10 साल की मेहनत के बाद। मेहनत करनी पड़ती है उसको, सिम्पसन को। तो वो मेहनत करता है और 8-10 साल के बाद उसको अब वो नए डिज़ाइन की शर्ट बनाना शुरू कर देता है। मार्केट के अंदर नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ये उसका लेवल होता है ओरिजिनेशन का, क्रिएटिविटी का, नए डिज़ाइन का और नई चीज़ का। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब इस कहानी से हमें कौन सा क्या सबक मिला और इस कहानी से हमने क्या सीखा? नंबर 1, 7 लेवल, 7 के 7 लेवल इसके अंदर मैंने जिक्र किए। हर लेवल के अंदर जो सिम्पसन है, अब सिम्पसन कौन है? ये इस थ्योरी का फाउंडर है। शुरू में मैंने नाम नहीं बताया था, उसका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं किया था। तो सिम्पसन इसको वो कर रहा है और उसी की मैंने फ़र्ज़ी एक कहानी बनाई और मैंने इसको एक अपने अंदाज से इसको पेश किया। होपफुली ये आपको, मेरा जो अंदाज़ है ये थोड़ा डिफरेंट है और ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है। शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बड़ी एनर्जी है इस वीडियो के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है, और उसमें मैंने बताया था कि ये अब आपको याद करना जो है ना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी इससे फ्री। आप वीडियो देख ली आपने, इसके बाद आपको इसको याद नहीं करना। अब आपने सिर्फ क्या याद रखनी है, ये स्टोरी सिम्पसन की 1972 में इसने साइकोमोटर डोमेन पेश की थी। सिम्पसन कौन है? वो दर्जी है, फ़र्जी नाम मैंने इस्तेमाल किया है। वो दर्जी है, वो परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज़्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन, ये 7 लेवल जो है अब आपको होपफुली याद आ चुके होंगे। आपको बिल्कुल इनकी जो है ना वो समझ आ चुकी होगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना भी बनता है। अगर आपका दिल चाहता है इसके ऊपर कुछ कमेंट, कोई पॉजिटिव, कोई क्रिएटिव, कोई मोटिवेशनल कमेंट, तो आपको अगली जो वीडियो हैं वो मज़ीद एनर्जी के साथ मिलेंगी। थैंक यू।